मेडिटेशन आपकी क्लासेस में कभी होती है, कभी कभी ठीक है, कभी डे रखा हुआ है तो पीरियड में होती है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इसके बेनिफिट जो मैंने बताए थे, किसी को याद है कि कौन कौन से फायदे होते हैं, क्यों करनी चाहिए? इधर आइए, साहिल इधर। चल प्लीज, कौन कौन से फायदे होते हैं बताओ, शाबाश बताओ। कुछ फायदा है, बैठ के भी बता सकते हो आप। क्या फायदा होता है, क्यों करनी चाहिए हमें मेडिटेशन? बीमारियां भागती हैं। वेरी गुड। अब वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। और कोई फायदा? यस, माइंड फ्रेश होता है, रिलैक्स हो जाता है। वेरी गुड। और कोई? यस, हमें जो भी हम याद करते हैं हमें याद होता है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो इन दोनों के लिए। और कोई फायदा? हमें कोई बीमारियां नहीं, वो तो बोल दिया। और कोई? एक और? हम कुछ चीज भूलते हैं। हमें जब जल्दी से गुस्सा नहीं आता। वेरी गुड। और बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको तो बहुत जल्दी से। साहिल आगे की तरफ। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? मैं सपोज करो मैं मेडिटेशन के खिलाफ हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे कन्विंस करेंगे कि मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है? मैं आपको उसके खिलाफ बोलूंगी। जैसे अब आपने बोला मुझे कि मेडिटेशन करने से गुस्सा नहीं आता, इसलिए करनी चाहिए। तुम मुझे कह रहे हो कि मेडिटेशन करनी चाहिए मैम, गुस्सा नहीं आता। मैं आंसर दे रही हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैं क्यों करूँ? अब कोई रीजन है मेडिटेशन करने का? बोलो बोलो, मैं क्यों करूं? मेरे को गुस्सा ही नहीं आता। बाकी तुमने बोला था कि याद करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को बहुत अच्छे से याद होता है। क्यों करूं मैं मेडिटेशन? और कोई बच्चा बताओ, क्यों करूं मैं मेडिटेशन? मुझे याद भी हो जाता है बहुत अच्छे से। बीमारी मेरे को है ही नहीं मेरे को बीमारी। अब बोलो, क्यों करूं मैं? Why should I do meditation? मैं मेडिटेशन क्यों करूं? मेरे को ना गुस्सा आता है, ना मेरे को बीमारी है। अगर एक और बात भी होती है, खुश रहते हैं ना आप। सोचते हैं मेडिटेशन से खुशी मिलती है, रिलैक्स रहते हैं। मैं हूँ रिलैक्स्ड, मैं खुश हूँ। क्योंकि आप बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तब बताओ मेडिटेशन में क्यों करूं? कोई बताएगा क्यों करूं मैं? ये सवाल आप क्यों नहीं चाहिए थे, सवाल मैं कर रही हूँ। आंसर मुझे कन्विंस करो कि मेडिटेशन करनी चाहिए। बताओ क्यों करूं मैं? मेरे को डर नहीं है। आई डोंट अफ्रेड फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी चीज से नहीं डरती। बोलो मैं क्यों करूं? बोलो, कन्विंस करो मुझे। शाबाश, वेरी गुड। बोलो जो आपको आ रहा है वो जो आपको लगता है कि क्यों करूं मैं मेडिटेशन। ये आपको क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सॉर्ट नहीं होंगे। तो आप सोचोगे कि मैं नहीं करती, मेरे को कोई फायदा नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैंने बोला, जैसे कि आपने बोला कि उससे ना कोई बीमारी नहीं लगती। सपोज करो मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है और मैंने दवाई खा ली, हो गया ठीक। दवाई खा के ठीक करूंगी, मेडिटेशन क्यों करूं? कुछ है दिमाग में? क्यों करूं? मुझे नहीं करनी मेडिटेशन, क्यों करूं मैं? हाँ, मुझे डर भी नहीं लगता, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, रिलैक्स रहती हूँ। और अगर मेरे को कोई बीमारी होगी दवाई खा लूंगी। क्यों करूँ? 40 दिन तुम बोल रहे थे, मतलब मैं बोल रही थी ना, 40 दिन लगेंगे, 40 दिन के बाद फायदे शुरू होंगे। 40 दिन बैठी रहूं, जिस दिन सिर दर्द होगा उस दिन कर लूंगी, अगर करना भी होगा तो, या दवाई खा लूंगी। 2 रुपए की दवाई के पीछे मैं 40 दिन पागल हूँ? नहीं करूंगी। बोलो क्यों करूँ? बोलो बेटे, आ रहा है किसी के भी दिमाग में कोई सवाल आ रहा है? कुछ भी आ रहा है, सवाल करो मेरे से, मेरे को कन्विंस करो कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। है किसी के पास क्वेश्चन? अब ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, मेरे जैसे, आपके जैसे, जो ये कहेंगे कि क्यों करें भाई, पागल हो क्या हम? क्या ऋषि मुनि बन जाए? ये क्या है, ये कैसे बैठना बोरिंग है ऐसे करके, क्या है? तो फिर आप क्या जवाब दोगे? है कोई, या मैं बताऊं आंसर? ठीक है, मैं ही बता दूं। मेडिटेशन से मैंने बोला था खुशी मिलती है, सब कुछ होता है। अब मैं बोल रही हूँ कि बीमारी अगर लगी तो मैंने बोला था जैसे कि 40 दिन लगेंगे किसी भी चीज को अगर मेडिटेशन करोगे, उसके बाद फायदे कितने शुरू होंगे। और मैंने बोला है कि अगर दवाई मेरा सिर दर्द हो रहा है उसी वक्त खा लूंगी 40 दिन की। पहले वो क्यों करूं? क्योंकि
जैसे कोरोना आया हमारी लाइफ में, डेंगू आया, कोई भी बीमारी अचानक से आती है, ठीक है, पूछ के नहीं आती। और ये बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज है, किसी के घर में किसी को डायबिटीज है, किसी के घर में किसी को मधुमेह की बीमारी, मम्मी पापा किसी को, दादी को किसी को है? नहीं है। वेरी गुड, यू आर वेरी लकी, ठीक है। जो डायबिटीज की बीमारी होती है, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जो कोरोना था उसका भी इलाज नहीं था इलाज नहीं था ना। और डेंगू, एक्चुअली डेंगू का भी इलाज नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं। और जैसे अगर मैंने बोला था सिर दर्द होगा, मैं गोली खा लूंगी। अब गोली खा लूंगी, होगा क्या उससे होगा क्या? अगर मैं दवाई खाऊंगी मेरा सिर दर्द इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मेरी एक्सक्यूज ये है कि मैं दवाई खा लूंगी, मेरा ठीक हो जाएगा, मैं मेडिटेशन क्यों करूं? तो होता क्या है, जब हम दवाई खाते हैं, उसका जो रूट कॉज है, जो उसका जड़ है, जड़ नहीं मिटती, जड़ का नहीं मिटेगा। सिर दर्द क्यों हो रहा है ये तो नहीं पता ना, सिर दर्द क्यों हो रहा है नहीं पता हमें। अब सिर दर्द हो रहा है, दवाई खा ली, वो दवाई सिर दर्द को तो मिटा देगी, जो उसका मेन कारण है वो वहीं का वहीं रहेगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज किसी को होती है, तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि भाई खाना छोड़ देना, दवाई खाना मत छोड़ना कभी, क्योंकि अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर डायबिटीज ठीक होती दवाई से तो दोबारा खानी क्यों पड़ती है दवाई? वो कहते हैं सारी उम्र खानी है, ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र खानी है। क्यों खानी है? क्योंकि इनका कोई इलाज ही नहीं है, वो बस टेम्परेरी, अगर जो हमें हो रहा है उसका वो हो गया, लेकिन जड़ नहीं मिटी। जब जड़ नहीं मिटी तो वो बीमारी तो रही ना, हाँ हमें दिख नहीं रही। फिर जब डायबिटीज होती है तो उसके बाद डॉक्टर 3 महीने बाद चेकअप कराते हैं, भाई हार्ट का कुछ चेकअप करा लो, ये चेकअप करा लो। वो कहते क्यों कराना है? तो अरे आपको कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया? डॉक्टर को पहले से ही पता है कि जो डायबिटीज की दवाइयां खाएंगे उसका साइड इफेक्ट ये है कि धीरे धीरे उन्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो क्या फायदा? एक बीमारी को मिटाने के लिए दूसरी बीमारी भी हमें होगी, तो हमें जड़ से मिटाना चाहिए ना किसी बीमारी को। अगर सिर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है वो हमें नहीं पता, हम पता भी नहीं कर सकते। लेकिन मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा जड़ पकड़ती है, वो देर लग जाती है थोड़ी जड़ पकड़ने में उसे, लेकिन वो जड़ से मिटा देती है, अंदर से और बीमारी पनप नहीं पाती। समझे मेरी बात को? वो बीमारी जो एक्चुअली हमें अंदर जड़ से है वो मिट जाती है, ठीक है। रिपोर्ट्स में आती है डॉक्टरों के, तो 70% आ गई, बाकी कितनी रह गई? 30% हमारे मतलब कि वो अब नुकसान देगी ही देगी। 70% पे भी कई लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है। हुआ, खाया, दवाई खाई, हो गया, फिर कहाँ पहुंचते हैं? सीधा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, मरना भी आसान नहीं है कि दवाई से, फिर तड़पते हैं, वो बीमारी होती है। ऐसे नहीं है कि मतलब एक सिर दर्द भी होता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, तो कोई बीमारी लग जाए तो कितनी तकलीफ है। अगर आप बचपन से 40 दिन, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि 40 दिन तक जो आप लोग जंक भी खाते होगे ना, चाउमीन वगैरह ये सब खाते हो ना, मैं नहीं कह रही कि मत खाओ, लेकिन उसके साथ मेडिटेशन भी करो, क्योंकि जो हमने खाया हुआ है उससे हमारा मन बनता है। मन से अगर मन गलत सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, उससे बीमारियां होती हैं। तो यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो जो खाया पिया जो भी अब तक हमने खाया है, क्यों बच्चों को 40 दिन से भी पहले इफेक्ट होना शुरू हो जाता है मेडिटेशन का? क्योंकि उन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ गलत मलत खाया नहीं होता, तो उनको जल्दी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बड़े लोग जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर करना चाहूँ मेडिटेशन तो मुझे 40 दिन लगेंगे पहले उस स्टेज पे पहुंचने में कि मुझे बीमारी ना लगे कोई, क्योंकि पहले को क्या है अंदर मुझे तो नहीं पता ना। वो मिटाने के लिए मेडिटेशन 40 दिन तक यदि हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन बच्चों को रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। अब आप समझे मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए? जड़ तक जाने के लिए, नहीं तो हम दवाई खा के ही मिटा लेंगे। हम पागल है जो बैठे। और दूसरा एक भी तो और है कि मेडिटेशन करते हो साधु संत तो नहीं बन जाएंगे, सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे। क्या 5 मिनट मेडिटेशन करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता? वो अपनी बीमारियां ही दूर करेगा और लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, जीने का तरीका आ जाएगा। मतलब ध्यान से जो ऋषि मुनि है वो कितनी तपस्या करते हैं, पहाड़ों पे जाके कुछ करके। हम वो थोड़ी ना कर रहे हैं। अब मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सन्यासी हूँ। लोग कहते हैं अरे हम नहीं करते, अरे सन्यासी ना हो जाए, ऐसे ऐसे तुम्हें टोकेंगे बहुत, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है। तुम अपना, मैं नहीं कह रही मेरी बातों पे यकीन करो, तुम एक्सपेरिमेंट लो 40 दिन का, फिर अपने में फायदे देखना, फायदे देखना। तुम्हें कुछ भी, जैसे 40 दिन के बाद अगर तुम्हें सिर दर्द भी इतना सा भी हुआ ना, तो तुम 1 मिनट के लिए बैठ गए ना, तो तुम्हारा वो गायब हो जाएगा। दवाई खाने, अब हालांकि हमारा मेडिकल स्टोर है, मैं फिर भी दवाई के लिए इतना बोल रही हूँ, ठीक है। अगर हमारे से कोई दवाइयाँ लेना बंद कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मेरे को ये पता है कि दुनिया में सारे कोई मेरी बात मानने नहीं वाले। तुम लोग मानोगे, दवाई नहीं लोगे, लेकिन तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे ना, तो मैं उससे ही बहुत खुश हूँ। मैं तो मिटाना चाहती हूँ डिप्रेशन को जड़ से, क्योंकि बच्चे भी आजकल सुसाइड करने की सोचते हैं। पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, आगे आगे तुम जाओगे, तुम्हें तो गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि तुम्हें फ्री एजुकेशन मिल रही है, आगे भी हो सकता है फ्री मिले, तो तुम इसका फायदा उठाओ। तुम्हारी इतनी अच्छी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल इतनी अच्छी है, तुम्हें सब कुछ देने को तैयार है, मेडिटेशन भी दे रहे हैं वो पहले से ही, लेकिन तुम्हें बेनिफिट अभी तक पता थे, फायदे पता थे। अब हम रट के सब कुछ करते हैं, प्रेयर भी करते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मानते हैं, मानते भी हैं भगवान को? नहीं, ऐसे मानते हैं। कोई भी चीज होता है, क्या हम भगवान के पास सोचते हैं कि वो पूरी कर देगा? जानते हैं, जानते हैं या मानते हैं? भगवान को अभी तक हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानने के लिए ध्यान जरूरी है। जब जान जाओगे, ध्यान से जुड़ जाओगे, तुम्हारी को कभी कोई बीमारियां लगेंगी ही नहीं, ठीक है। कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, खुश रहने लगोगे, इतने खुश रहोगे। हर चीज इंसान को करने के लिए क्या, किस लिए करता है हर कोई? खुशी के लिए। बड़े भी क्या करते हैं? खुशी चाहिए। घूमने किस लिए जाते हैं? खुशी चाहिए। गेम्स किस लिए करते हैं? खुशी चाहिए। और खुशी हमें अल्टीमेटली मिल जाएगी, ठीक है। अब हम ध्यान करेंगे, ठीक है। समझ में आया ध्यान क्यों करते हैं? चलो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंत्रा चलेगा। मंत्रा में हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नमन करेंगे। उसके बाद 5 मिनट का ओम के स्वर में मेडिटेशन होगा, ठीक है। चलो रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ठीक है। आंखें बंद रखनी है, और जब मंत्रा खत्म हो जाएगा तो हाथ जोड़ने की जो पोजीशन में है उससे क्रॉस करके हाथों को ऐसे रख लेना है। पता है ना, याद है ना? हाँ ऐसे। लेकिन कई बच्चों ने ऐसे किया हुआ था, ऐसे ही रखने हैं। ऐसे रख के इजी बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी और कंधे इजी, आसान। ऐसे नहीं कि ऐसे अकड़ाए हुए हैं, हाथ अकड़ाए हुए हैं, नहीं, इजी बैठना, ठीक है। आंखें बंद, आंखें जब मैं कहूंगी तभी खोलनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो सब। एक सेकंड रखिए। इसको खुला है। Device paired. पूरी करो। हाँ जी
कमर अंजलि, कमर सीधी करो। चलो आगे बंद करो। हिलना नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे हाथों के क्रॉस कर लो, गोद में रख लो, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे कीजिए, सांसों पे ध्यान। आराम से रखो। आराम। सांसों पे ध्यान, जैसी सांस आ रही है वैसी जाओ। बात ध्यान आए, फिर भी सांसों पे ध्यान, बार बार सांसों पे आ जाना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथों को रगड़ो। सारी बीमारियां मिटाने के लिए सबसे पहले आंखों पे हाथ रखो, चश्मे उतर जाए, सिर पे हाथ रखो, बुद्धि पे रखो, कंधे पे हाथ रखो, पूरी बॉडी से बीमारियां निकालते हुए पैरों तक रखो और
क्लैपिंग करो